आज का पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1, 5 से 15, 20। मैं उसके पास लौटता हूँ जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। तोबित ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियस ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करे। उसने एकांत में उनसे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसीलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचयन से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसीलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44। इस विधवा ने सबसे अधिक डाला। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु
इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का सुसमाचार है।